डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का विरोध, कब थमेगा गतिरोध? परीक्षा रद्द करने की मांग, सरकार सुनेगी डिमांड। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड में सोमवार जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर सड़क पर संग्राम देखने को मिला। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए जमकर बवाल काटा और जेएसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा को रद्द करने की मांग की। हालांकि प्रशासन के सामने उनकी एक नहीं चली और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो दूसरी तरफ आंदोलन। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही। पुलिस वाले टांग कर ले जा रहे। जबरदस्ती गाड़ी में डाला जा रहा है। कोई गिरते पड़ते भाग रहा है तो कोई जान बचाते हुए। लाठीचार्ज की तस्वीरें राजधानी रांची के नामकुम बाजार मैदान की, जहां जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली को लेकर छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे थे। सुबह से ही प्रदर्शनकारी छात्र धीरे धीरे जेएसएससी कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे। छात्र जेएसएससी बिल्डिंग को घेरने की तैयारी में थे। तभी बीच रास्ते में पुलिस वालों ने अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की, पर वे नहीं माने। नामकुम के सदाबहार चौक पर नाराज छात्र सड़क पर ही बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मार किसको? आप लोग हम लोग को दौड़ा के मार रहा है, रोड में लेटा के मार रहा है। पूरा धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं, लेकिन प्रशासन देखिए इस तरह से हम लोग पर लाठीचार्ज कर रही है, जैसे हम लोग इस राज्य का निवासी नहीं हो, जैसे हम लोग इस राज्य का छात्र नहीं हो। वे आतंकवादी समझकर हम लोग को मार रहे हैं। क्या हम लोग आतंकवादी है? क्या हम लोग उग्रवादी है? छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले से तैयारी कर ली थी। कार्यालय के आसपास धारा 163 लागू किया गया था। अभ्यर्थी जेएसएससी बिल्डिंग का घेराव करने आगे बढ़ते, उससे पहले ही पुलिस ने जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो सहित कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। भैया का गिरफ्तारी हुई है और उसके साथ में 1-2 स्टूडेंट है जो उसको पकड़ करके पुलिस ले गई है। प्रदर्शनकारी छात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक या धांधली से इनकार कर रहा है। एक और प्रदर्शन तो दूसरी ओर सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी है। सब कुछ सामान्य है, सारी प्रक्रिया एज पर नॉर्म चल रही है। जो भी व्यक्ति जेएसएससी में वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, मेरा इतना अनुरोध है आप सब समय आ जाए यहाँ पर, और हम तैयार हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से चलेगा। 20 दिसंबर तक चयनित छात्रों के प्रमाण पत्र की जांच होगी। प्रशासन का दावा है कि इसके लिए कड़ी व्यवस्था की गई है। हालांकि दूसरी ओर प्रदर्शनकारी छात्र अभी भी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। लिहाजा ये देखना होगा कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद सियासत ने भी इस पर खूब रफ्तार पकड़ ली है। एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि झारखंड सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। का मतलब ये नहीं है कि हर बात पे वो सपोर्ट करेंगे, उनको राय है। हालांकि मशवरा देने की जरूरत खास नहीं समझते हैं, क्योंकि जनता में रोष है और पूरा जो है असेसमेंट कर करके ये बात कही जा रही है कि छात्र शक्ति की इस युवा शक्ति को कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दुर्भावना से अपने पक्ष में।
खबर धनबाद से, जहां पर गोपीनाथपुर कोयलरी में नियोजन की मांग को लेकर चल रहे धरने के बीच बीजेपी और इंडी गठबंधन के समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। बता दें कि इंडी गठबंधन के समर्थक और स्थानीय ग्रामीण 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे थे और इस दौरान बीजेपी के नेता भी यहां पहुंच गए। कार्यक्रम के दौरान इंडी गठबंधन समर्थक और बीजेपी समर्थक एक दूसरे के आमने सामने हो गए। हालांकि निरसा पुलिस ने तुरंत हालात को संभाला। हम लोग सर पैदल आए, धरना दे करके अपना अधिक कर सकते थे, मगर ये लोग लाठी डंडा से लैस हो करके पूरे गठबंधन के लोग आ कर यहाँ पर देखा जा सकता है, सारे पार्टी का झंडा है। गोपीनाथपुर में आउटसोर्सिंग चल रहा है, तो जाहिर सी बात है स्थानीय यहाँ के बेरोजगारी को देखते हुए धरना प्रदर्शन का ये तय हुआ है और वही धरना प्रदर्शन के लिए ही सारे लोग आए हुए हैं। इस बीच ऐसा स्थिति बना है, कारण क्या है मुझे भी समझ, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर स्थिति बना है ये काफी दुख का मामला है कि आपस में ही अगर लड़ने के लिए कंपनी, हम लोग की लड़ाई कंपनी से है, ना कि यहाँ के लोकल लोगों से। किसी के इशारे पे कोई काम नहीं हो रहा। लोग जब से गोपीनाथपुर कोयलरी खुला है तब से यहाँ पे लोग अपने ढंग से मनमानी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को नियोजन देने की बात है। हम लोगों ने आज से 7 दिन पहले ग्रामीणों ने लिख के मंच पे 7 सूत्री डिमांड दिया था। उसमें सबसे मुद्दा था कि स्थानीय लोगों को नियोजन दिया जाए। जनता आई थी कुछ मांगों को लेकर, कंपनी प्रबंधन से कुछ मांग है, उनका अगर लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे तो उनको अनुमति है, लेकिन अगर किसी तरह भी माहौल को बिगाड़ने का या तो आपस में भिड़ने का या किसी को नुकसान पहुंचाने का अगर प्रयास किया जाता है तो उन सब पे कार्रवाई हम लोग करेंगे। झारखंड में कांग्रेस की कास्ट पॉलिटिक्स इन दिनों काफी चर्चा में है। सदन हो या संगठन, जातीय समीकरण का जिक्र चारों तरफ हो रहा है। हेमंत मंत्रिमंडल में सामाजिक समीकरण को सेट करने के बाद क्या अब संगठन में किसी बड़े बदलाव की बयार बह रही है? क्या है झारखंड कांग्रेस की कास्ट पॉलिटिक्स और फ्यूचर प्लानिंग? देखिए इस रिपोर्ट के साथ। झारखंड में कांग्रेस की कास्ट पॉलिटिक्स काफी चर्चा में। सदन में या संगठन में पार्टी के पदाधिकारियों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। प्रदेश स्तर के 2 बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर पिछड़े समाज के नेताओं को जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेला है। वहीं हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों को अलग अलग समाज से शामिल किया गया है। लिहाजा कांग्रेस के सामाजिक और जातीय राजनीतिक समीकरण का जिक्र जोरों पर है। सीटों के बंटवारों में सभी वर्ग को, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, चाहे सवर्ण हो, सभी को टिकट बंटवारा में प्रतिनिधित्व दिया गया। हमें जो जिम्मेवारी मिली है, जो संगठन का स्वरूप है, जो हमारे विधायक है, हम सब मिलकर के उस संगठन को कैसे मजबूत करें, अपने विचार को कैसे एक घर तक पहुंचाएं और फिर अपने कांग्रेस को कैसे मजबूत करें। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधानसभा में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ओबीसी चेहरा हैं। पार्टी ने हेमंत कैबिनेट में अलग अलग समाज से आने वाले नेताओं को मौका दिया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर अनुसूचित समाज से आते हैं। कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अनुसूचित जनजाति समाज से आती हैं। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री बने हैं, जबकि ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह को सवर्ण चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल का नेता ओबीसी होने के कारण कई कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या झारखंड कांग्रेस में कोई बदलाव की संभावना है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता इस सवाल पर गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। और कहीं न कहीं जो विधायक दल के नेता बने हैं उनका एक लंबा संसदीय इतिहास भी रहा है। 6 टर्म के वो विधायक रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका संसदीय अनुभवों का लाभ जो है पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस में कुछ भी संभव है। पार्टी के खेमे में चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए सामान्य या एसटी वर्ग को लेकर लंबे समय से लॉबिंग चल रही है। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कोई बड़ा बदलाव भविष्य में देखने को मिल जाए तो ये आश्चर्यजनक नहीं होगा। रांची संवाददाता अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
आज धनबाद में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। बता दें कि बैंक बोर्ड फ्लाईओवर पर मरम्मती का काम हो रहा है और ऐसे में दूसरे रास्तों पर गाड़ियों की आवाजाही आसान बनाने के लिए अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम ने बैंक मोड़ से पुराना बाजार, मनई टाड़, हीरापुर तक सड़क से अतिक्रमण को हटाया। कुछ दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण यहां से हटाया और बाकियों पर जेसीबी एक्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं। नगर आयुक्त सर के निर्देश पे शनिवार को मनई टार से लेकर गोल बिल्डिंग तक मुनादी करा दिया गया था। 24 घंटे का समय दिया गया था। तो देखा गया है कि सभी लोग, कुछ लोग जो है कि हटा दिए थे अतिक्रमण वहाँ से, जो भी फुटपाथ के ऊपर अतिक्रमण था, गुमटी था, जो छज्जा निकाले हुए थे, उन लोगों को हटा दिया गया है। स्वयं से भी कुछ लोग हटाए हैं और आज वो अभियान फिर चला करके जो लोग नहीं हटाए थे उनको फिर हटाया गया है। रांची में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने वाले आरोपी फिरोज का जुलूस निकाला गया। आरोपी की कोर्ट में पेशी को लेकर उसे पैदल मार्च कराते हुए कोर्ट तक ले जाया गया। इस जुलूस के जरिए असामाजिक तत्वों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई कि कोई भी अपराधी कानून की नजरों से बच नहीं सकता। आरोपी फिरोज स्कूल जाती छात्राओं के साथ छेड़खानी करता था, जिसे और लोअर बाजार थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया और एक संदेश देने का प्रयास हुआ ऐसे लोगों को कि जो छात्राएं जो हैं जिस रास्ते से आते जाती हैं, उन छात्राओं के साथ में गंदी हरकत और छेड़छाड़ करने का एक अधेड़ व्यक्ति का एक वीडियो फुटेज हम लोग को प्राप्त। घर में छापेमारी करने को उपरांत हम लोगों का इस घटना में प्रयुक्त स्कूटी जो है वह बरामद कर लिया गया था। तदुपरांत यह उस समय मौके से रेड करना शुरू किया, तब यह लोअर बाजार क्षेत्र से यह अरेस्ट हुआ है। गढ़वा में जंगली हाथी ग्रामीणों के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। इस पूरे साल गढ़वा वासी हाथियों के आतंक से जूझते रहे। हाथियों ने चिनिया, रमकंडा और भंडरिया जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा आफत मचाई। किसानों की फसल के साथ साथ जान माल का काफी नुकसान हुआ। अब तक हाथियों की चपेट में आने की वजह से 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वन विभाग के मुताबिक अब भी खलियान में फसल पड़े हैं और ऐसे में हाथी फिर गांव में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। डीएफओ ने ऐसे में हाथियों से बचाव के तरीकों का उपयोग करने की सलाह दी है। सासू माई के जैसे हाथी को चुन दिया है, उसको अभी मुआवजा नहीं मिला है, 3 महीना हो गया। हाथी अभी भी आता है गाँव में? बहुत आते हैं सर। लमसम हम लोग शाम के उधर चले जाते हैं, गांव छोड़ देते हैं, इधर पे घर दूरा। ग्रामीणों से मेरा आग्रह ये रहेगा कि हाथियों को दूर रखने के लिए जो भी उपाय बीच बीच में वन विभाग द्वारा जागरूकता अभियानों में जो बोला जा रहा है, उसका मैक्सिमम उपयोग करने का प्रयास करें। अब रुक करते हैं साहिबगंज का, जहां बोरियो प्रखंड में अब तक शुद्ध पानी और सड़क पहुंच ही नहीं पाया। गासगामा पंचायत के आदिम जनजाति अभी भी अच्छे दिनों की राह नहीं देख रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण झरने का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। पहाड़िया और चपलगोड़ा गांव की महिलाएं सिर पर बर्तन रखकर जंगलों से पानी लाती हैं। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में गांव के लोगों में बीमारियां फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार कुआं या फिर चापा नल के लिए आवेदन देने के बाद भी अब तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई। तो पानी की समस्या के लिए आप लोग कहीं शिकायत किए हैं? शिकायत किए हैं, लेकिन कहाँ होता है, नहीं होता है सर, क्या बोलेंगे। तो इस झरना का गंदा पानी जो आप लोग पीते हैं, तो डर नहीं लगता बीमार होने के लिए? डर तो लगता है, क्या करेंगे, प्लस कहाँ से लाएंगे। रांची में बन रहे सिरमटोली फ्लाईओवर का काम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और उम्मीद है कि मार्च तक फ्लाईओवर का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सिरमटोली फ्लाईओवर बनने से शहर के लोगों को जाम से निजात मिलेगी। उस पर बहुत सारी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजिट हुआ था, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट के विषय पे उन्होंने बताया था, जो छोटे छोटे पॉइंट थे, और तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कुछ अगर रांची को ट्रैफिक से मुक्त कराने को लेकर खासतौर से ट्रैफिक जाम की समस्या न हो, इसे लेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। जहां काटाटोली फ्लाईओवर निर्माण का कार्य कंप्लीट हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सिरमटोली फ्लाईओवर का कार्य है वो भी अब अपने अंतिम चरणों में है। बता दें कि नए साल में
राजधानी वासियों को नई सौगात मिलने की भरपूर उम्मीद है। और इसे देख सकते हैं जिस तरह से जो काम को है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं रेलवे की बात की जाए तो जिन रेलवे पटरियों से होकर ये सिरमटोली फ्लाईओवर आगे की ओर जाएगी, वहां पर भी अब काम तेजी से हो रहा है। ब्लॉकेज भी लिया गया है, ट्रेनों के परिचालन जो है वो रोका गया है, जिस कारण जो है काम जो है वो तेजी से हो सके, इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और पूरी तरह से जो कार्य है इस वक्त इस युद्ध स्तर पर चल रहा है। खासतौर से अगर बात की जाए तो इस फ्लाईओवर को सुरक्षित बनाने के लिहाज से भी तमाम उपाय जो हैं वो किए जा रहे हैं और कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर राजधानी रांची वासियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है सिरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण हो जाने के बाद जो रांची से काटाटोली जाने का रास्ता है वो काफ़ी सुगम हो जाएगा और कहीं ना कहीं लोगों को जो आए दिन समस्याएं ट्रैफिक जैम से होती थी उससे निजात मिल सकती है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ शहर के बीचों बीच स्थित ब्रिगेडियरपुरी पार्क पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ब्रिगेडियरपुरी पार्क में पर्यटक सिर्फ 10 रुपए का टिकट लेकर पार्क में खूबसूरत नजारों का दीदार कर पाते हैं। पार्क में विशाल क्रोकोडाइल, ओपन जिम, झूला, स्लाइडर, हरे भरे लॉन लोगों को अपनी ओर बरबसी आकर्षित करते हैं। युवाओं के सेल्फी लेने और वीडियो बनाने के लिए ये बेस्ट स्पॉट है। तो जमशेदपुर शहर में अभी से लोग पिकनिक के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। जी हां, शहर के सभी पिकनिक स्पॉट्स की बात करें, वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग पूरे परिवार के साथ पिकनिक मनाकर नए साल के आगमन का जश्न अभी से मनाना शुरू कर चुके हैं। जमशेदपुर ही नहीं, अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। बिष्टुपुर के जुबली पार्क में पहुंचे लोगों से बातचीत की संवाददाता आशीष तिवारी ने। जमशेदपुर शहर के लोग अभी से जश्न की तैयारी में डूब चुके हैं और 2024 की विदाई या 2025 के आगमन की खुशी में आप देख सकते हैं जमशेदपुर शहर के जितने भी पिकनिक स्पॉट है वहां पर आप देख सकते हैं कि कलरफुल लोगों की भीड़ जो है वो अब उमड़नी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हर पार्क, हर पिकनिक स्पॉट पर लोग अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच रहे हैं और पिकनिक का आनंद ले रहे हैं। साथ ही साथ क्या बच्चे क्या बड़े सभी लोग जो है खेल कूद कर अपने बचपन को भी याद करते दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर, ये जमशेदपुर के जुबली पार्क की तस्वीर है, जहाँ आप देख सकते हैं कि संडे, आज रविवार है और आज के दिन सारा ऑफिस कॉलेज जो होता है वो बंद होता है और उसी की छुट्टी की बिताने यहाँ पर जमशेदपुर शहर में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए लोग, क्योंकि अब दिसंबर महीना है और आखिरी महीना है ये 2024 का और कुछ दिनों के बाद 2025 का आगमन होगा और उसकी जश्न में लोग अभी से ही डूब रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। पिकनिक मनाने आए हैं, कैसा लग रहा है? बस घूमने आए हैं तो बढ़िया लग रहा है, अभी जस्ट आया है। कैसा लगा यहाँ का माहौल? बढ़िया है। और 25 का आगमन भी हो रहा है न्यू ईयर का। हाँ, क्या कुछ किए आज यहाँ पे? अभी तो आई है जस्ट। तो नए साल का जश्न अभी से तैयारी हो रहा है। हाँ, आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत ही ना बढ़िया लगता है इधर। कहाँ से आए? इधर ही रहते हैं कदमा में। तो देख सकते हैं कि लोग जो है पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं और देख सकते हैं कि सभी लोग जो है अपने मोबाइल में सेल्फी खिंचवा रहे हैं, क्योंकि इस यादगार खूबसूरत पल को अपने मोबाइल में भी लोग कैद करते दिखते हैं। और खास तौर पर देखने को मिल रहा है कि देख सकते हैं कि जितने भी पिकनिक स्पॉट है इसी तरह तस्वीर देखने को मिलेगी। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और पूरा दिसंबर और जनवरी महीना जो है वो इसी तरह देखने को मिलता है, क्योंकि लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ जब पिकनिक मनाते हैं तो 2024 की विदाई और 2025 के आगमन की खुशी जो है वो जाहिर करते हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से पूरे शहर के जितने भी पिकनिक स्पॉट है वहां पर सुरक्षा के 4 चौबंद तैयारी की गई है, जिससे यहां आए सैलानियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। हजारीबाग के किसान कृषि के क्षेत्र में नया आयाम गढ़ रहे हैं। जी हां, दरअसल हजारीबाग के रहने वाले एक शिक्षित किसान रुपेश कुमार, जो ITI की पढ़ाई कर कभी म्यांमार जैसे विदेश में नौकरी किया करते थे, वो अब खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं और लोगों को भी इस रोजगार से जोड़ रहे हैं। देखिए, हजारीबाग जिला की एक अपनी अलग पहचान है। बता दें कि यहाँ के जो है 80% जो किसान हैं खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन आज हम जो है एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने लीज की खेती करके जो है अभी लाखों रुपए आमदनी अर्जित कर रहे थे। खेती का शुरुआत लॉकडाउन से हुआ। क्या मटर निकल रहा है, टमाटर निकल रहा है,
बीन्स भी है, आलू भी है। ज़्यादातर हम लोग टमाटर लगाते हैं, मटर लगाते हैं। क्या रेट चल रहा है अभी मटर का? मटर का भी चल रहा है 70 रुपये थोक रेट है। ये मटर का तोड़ाई कर रहे हैं। कितने दिनों का मिलता है ये रोजगार? कितना दिनों का, जितना दिन फसल चलेगा उतना दिन का रोजगार मिलता है, तो हमको अच्छा लगता है। कितने लोग काम करते हैं, कितनी महिलाएं काम करती हैं? 31-32 लोग काम करते हैं यहाँ पे पर डे। तो देखिए हमारे साथ जो है संघर्षशील किसान के साथ यहाँ पे जो है स्थानीय महिला मजदूर भी है। ये बताती है कि इनको गांव में ही रोजगार मिलता है, तो वहीं किसान बताते हैं कि गांव में ही रहकर जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं और करने के बाद जो है प्रत्येक दिन लगभग 30 से 35 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। खासकर अभी की बात कर ले तो अभी जो मटर का फसल निकल रहा है ये हजारीबाग ही नहीं बल्कि अन्य जो जिले हैं वहां पर भी इसकी मांग अधिक देखने को मिल रही है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।